Hi, this is going to be the last part of the video, which is about the GAS model given by Hans Selye. GAS model is the General Adaptation Syndrome model. And always remember, while you memorize the names of these psychologists, please remember and memorize it by their spellings itself. Right? Pronunciation is something that's going to come later on, but while you have to write their names in the examination, these are the marks that comes very handy. So be careful while you remember their names. हेयर डॉक्टर हान सेले वॉज एन एंडोक्रोनोलॉजिस्ट. तो उन्होंने बात भी ऐसी करी हुई थी कि स्ट्रेस एंड हेल्थ आर बोथ डायरेक्टली लिंक टू ईच अदर. सी नो दिस इज़ वेरी कॉमन. अ पर्सन हुज हेल्थ इज़ वेरी नाइस, they are very less exposed to stress, whereas a person who's more exposed to stress, their health is going to have that deteriorating factor, because usually whenever we are stressed there's this blockage of ideas. The novelty that we could have earlier on वो हमारी ख़त्म हो जाती है, and therefore it is easily justified that stress and health are linked, because whenever a person is exposed to stress their health is going to get affected by it. अभी हान सेले हैज़ गिवन 3 stages अंडर गैस मॉडल. जो पहला स्टेज है वो होता है अलार्म रिएक्शन स्टेज. उसमें हार्मफुल स्ट्रेसर इज़ नोटिस. अभी समझ तो आ रहा है कि समथिंग इज़ गेटिंग नोटिस एट द वेरी फर्स्ट स्टेज, पर स्ट्रेसर होता क्या है? स्ट्रेसर इज़ एनी इवेंट दैट कॉजेज द स्ट्रेस. सो रिमेंबर दैट स्ट्रेस इज़ ऑलवेज द रिस्पॉन्स टू डेंजर. क्योंकि हमने डेंजर परसीव कब करा? जब हमारे लिए वो बहुत एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन बनी, राइट? तो स्ट्रेसर इज़ एनीथिंग इन द एक्सटर्नल स्टिमुलाई दैट कॉजेज द स्ट्रेस. इट इज़ द रीज़न बिहाइंड आर स्ट्रेस. ऑलराइट, तो जब पहला रिएक्शन होता है स्ट्रेस का, वो होता है हार्मफुल स्ट्रेसर इज नोटिस्ड. सेकेंड में होता है एक्टिवेशन ऑफ एड्रेनल कॉर्टेक्स पिट्यूटरी सिस्टम. दैट हैपन्स इन आवर माइंड. हमारा जब ऑलरेडी नोटिस्ड हो चुका है हार्मफुल स्ट्रेसर क्या है, तो हमारे बॉडीली सिम्टम्स स्टार्ट हो जाते हैं. अभी बॉडीली सिम्टम्स एज इन द बॉडी स्टार्ट टू टेक अप इट्स एक्शंस. ऑलराइट, सो व्हेन बॉडी इज ट्राइंग टू एक्टिवेट द एड्रेनल कॉर्टेक्स पिट्यूटरी सिस्टम, इट इज़ कॉलिंग अप फॉर हेल्प. थर्ड में होता है रिलीज हार्मोन्स प्रिपेयर्स द बॉडी फॉर 3Fs. सॉरी, आई शुड हैव मेंशन व्हाट 3Fs आर. पहला 3F होता है फ्लाइट, सेकंड होता है नहीं, पहला होता है फ्राइट, सेकंड होता है फ्लाइट एंड थर्ड होता है फाइट. फ्राइट में होता है व्हेन वी ऑटोमेटिकली गेट स्कैर्ड, क्योंकि डर तो लग जाता है जब हमें स्ट्रेस हुआ. द वेरी फर्स्ट रिएक्शन वुड बी आई डोंट वांट टू डू दिस. तो सबसे पहला रिएक्शन होता है कि हमें डर लग रहा है, राइट? इट इज़ अ थ्रेटनिंग सिचुएशन, तो वो होता है फ्राइट, FRIGHT. सेकेंड होता है फ्लाइट. फ्लाइट एज इन टू फ्ली अवे फ्रॉम दैट प्रॉब्लम. व्हेन आई डोंट वांट टू गेट माई सेल्फ इनकाउंटर्ड विद एनी स्ट्रेस, आई एम गोइंग टू अवॉइड इट एट द लेवल बेस्ट, राइट? तो मैं उस चीज़ को कम्प्लीटली अगर अवॉइड कर रही हूँ तो वो होता है फ्लाइट. And fight, because all at the end, since now all my body responses are working towards it and I don't have any option to fly away from it, I'm going to deal with that stress. तो वो होता है fight. तो these are the 3Fs. अभी इसमें related hormones क्या है? related hormones वो होते हैं जो adrenal cortex pituitary system. resistance stage. resistance stage में बात होती है कि when our body is exposed to stress for a very long period of time, since the stress is prolonged, now our nervous system very cautiously uses the body resources. Now all of these body resources are the same hormones that got produced in the very first stage, जो हमें प्रिपेयर करते हैं 3Fs के लिए. अभी ये जो बॉडी रिसोर्सेज है दे गेट प्रोड्यूस इन आवर बॉडी इन अ वेरी लिमिटेड अमाउंट, राइट? तो अगर कोई चीज़ बहुत ही लिमिटेड अमाउंट में है आपके पास, तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू यूटिलाइज इट इन द बेस्ट वे पॉसिबल, और उन्हीं जगह पे यूटिलाइज करोगे जहाँ पे द रिक्वायरमेंट इज़ हाई. तो हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो हमारे बॉडी रिसोर्सेज को भी उसी जगह पे यूज़ करता है जहाँ पे स्ट्रेस इज़ एट इट्स हाई डिमांड, राइट? रेसिस्टेंस का मतलब ही होता है टू रेसिस्ट, टू अवॉइड, टू स्टॉप और पुट समथिंग इन टू हॉल्ट. अगर ये सारी चीज़ें मतलब बॉडी हमारे रेसिस्ट नहीं कर पाती है, एंड सिंस आवर बॉडी इज़ एक्सपोज टू स्ट्रेस फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, इट इज़ अनएबल टू रेसिस्ट, तो हम थर्ड स्टेज में आ जाते हैं. इसको कहते हैं हम एग्जॉशन स्टेज. एग्जॉशन स्टेज में होता है हमारी बॉडी एग्जॉस्ट हो जाती है, नॉट बीइंग एबल टू प्रोड्यूस द बॉडीली रिसोर्सेज एनी मोर. ऑलराइट, तो इसमें होता है कंटिन्यूशन ऑफ स्ट्रेस मेक्स द बॉडी टायर्ड. डेफिनेटली अगर आपकी बॉडी में लिमिटेड अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज है और वो बहुत ही ज़्यादा पीरियड के लिए चल रहा है, तो वो एक टाइम पर आके थक जाएगा और हमारी बॉडी वुड बी एबल टू डील नो मोर विथ स्ट्रेस. नाउ हियर व्हेन आवर बॉडी इज़ ऑलरेडी टायर्ड एंड इज़ नॉट बीइंग एबल टू डील विथ स्ट्रेस एनी मोर, द थर्ड थिंग दैट लीड्स टू इट इज़ बर्नआउट. बर्नआउट होती है एक ऐसी स्टेट where you are completely exhausted mentally, socially, physically and psychologically, right? You're so exhausted that
the things that you loved doing earlier, or maybe you were interested in those things, you will not find them meaningful anymore. क्योंकि एक burnout एक ऐसी stage है जो blockage कर देती है of novel and great ideas.